Hello everyone, so welcome back to my channel. So today we will study the topic that is tenses. So what is tenses? Basically tenses means time. So we have the parts of tenses like present, past and future. Okay, so we'll deal out the parts of the tenses like present, past and future. So present you all know, जो अभी हो रहा है उसको हम बोलते हैं present tense. So tense basically is about time. So अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, we have to know about how these tenses is being applied to day life. अगर present की बात करेंगे तो we will just, अगर अभी की बात हो रही है, पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, ओके, तो वी जस्ट से दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. जो काम हो चुका है, इट्स बीन ऑलरेडी डन, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो होने वाला है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस. सो वी हैव 3 टेंसेस लाइक प्रेजेंट टेंस जो हमारा अभी है, ठीक है, पास्ट टेंस जो हमारा काम हो चुका है ऑलरेडी, एंड द फ्यूचर टेंस विच इज़ टू बी कम. तो ये टाइम बताता है, जो टाइम जा चुका है वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है, एंड जो ऑलरेडी अभी चल रहा है दैट इज़ आवर प्रेजेंट टेंस. अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं. वील स्टडी इन डिटेल. दैट इज़ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस. सिंपल टेंस जो अभी है करंटली, कंटिन्यूअस जो काम चलता जा रहा है, लाइक सिंपल टेंस बेसिकली हैबिट्स में होता है, जो नेचुरल होता है, जितनी भी हैबिट्स होती हैं हमारी. कंटिन्यूअस लाइक आई एम जस्ट टीचिंग राइट नाउ, ओके, सो दैट इज़ आर कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट वन इज़ अ परफेक्ट टेंस बेसिकली विच इज़ बीन ऑलरेडी डन. जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट. एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द लास्ट फॉर्म, जो काम का टाइम बताता है कितनी ड्यूरेशन से दैट वर्क इज बीन डूइंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव द रूल्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस. तो इसकी पहली कैटेगरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका बेसिक जो रूल होता है दैट इज हमारा एस या ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. अब वर्ब कैसे हमें देखना है, बेसिकली सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट कि सिंगुलर में ही हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही हम लगाएंगे एस और ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, हम प्लूरल में नहीं लगाते हैं, लाइक एस लगाते हैं विच एंड्स विद नॉर्मल. जो भी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स सब में होती हैं जो भी एक्शंस होते हैं हमारे, ऑल द डूइंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स आर नोन एज वर्ब्स. ओके, वर्ब्स में एस लगा देंगे अगर हमारा कॉन्सोनेंट्स होगा और प्लस उसमें वाई होगा. सपोज एग्जाम्पल कि किसी भी सपोज करो कि दैट इज़ क्राई, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी अ वर्ब जिसमें लास्ट में हमारा क्या आ रहा है वाई, तो हम इसमें बेसिकली आई ई एस लगा देंगे, लाइक क्राइस. एग्जाम्पल इज क्राइस. ओके, सो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर कभी भी कॉन्सोनेंट है उसके साथ वाई है तो हम आई ई एस लगाएंगे. नॉर्मल में हम एस लगा देते हैं. ध्यान हमें देना है कि ये केवल सिंगुलर के साथ होगा. अगर सिंगुलर है तो ही हम एस या ई एस आई ई एस लगाते हैं. लास्ट वाले वर्ड्स अगर ये होंगे तो हम उसमें बेसिकली ई एस लगा देंगे. वैसे तो हम एस लगाते हैं, बट कुछ केसेस में जो वाई के साथ एंड होते हैं उसमें हम आई ई एस लगाएंगे, अदरवाइज वी यूज़ ई एस. बट ये सारे केसेस किसके साथ पॉसिबल है, ओनली सिंगुलर फॉर्म. सो दिस इज़ आवर सिंपल प्रेजेंट. अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, सी इट एक्सप्रेस हैबिट बेसिकली हैबिचुअल रिपीटेड एक्शंस जो डेली बेसिस पे होते हैं, लाइक सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. सो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है हमारी दैट रिप्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस.
तो राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये राइजेज क्यों आया? बिकॉज ये डेली बेसिस पे एक हैबिट की तरह या फिर रिपीटेटिव एक्शन है। नेक्स्ट वन इज आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। आई गो मीन्स आई इज ऑलरेडी अ सिंगुलर फॉर्म। तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर सिंगुलर फॉर्म है तो ही हम एस या ई एस लगाते हैं। अगर प्यूरल है लाइक आई इज अ प्यूरल फॉर्म, सो वी ओनली यूजिंग द वर्ब फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमारा गो लगा हुआ है, हमने गोस नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे आई इज एक्टिंग एज अ प्यूरल। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे गोस कर देते। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि कभी भी अगर प्यूरल होगा वील ओनली कीप द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज वील जस्ट ऐड एस या ई एस। इट एक्सप्रेस फैक्ट्स और समथिंग विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट। कोई भी फैक्ट होगा, फैक्ट्स में भी हमारा क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंटिन्यूस फॉर्म, जो काम हमारा चल रहा है। जैसे लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग, सो दिस इज अ कंटिन्यूस फॉर्म। इसका आइडेंटिफिकेशन या इसमें वर्ब जो हमारी यूज होती है रूल, दैट इज एम एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई हैवंट रिटन, यहाँ पे होगा आई एन जी। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हमेशा आई एन जी यूज होगा। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। लाइक जैसे हमारा इज है, इज हमारा हमेशा सिंगुलर में लगेगा। लाइक ही इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ओके, तो ही इज अ सिंगुलर वर्ड और इसमें क्या लगेगा? इज। आई के साथ ऑलवेज क्या यूज होगा? एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई एन जी सभी के साथ रहेगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आर। प्यूरल के साथ हम आर यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस हमारा आई एन जी। ओके, आई एम रबिंग दिस पोर्शन। So we'll study the present tense and we'll just study the next part, that is past, and उसके types हम part 2 में study करेंगे। and इसके बाद जो हमारा future है वो हम part 3 में study करेंगे। I am not rushing up, we'll just study each and every parts। पहला part ये है जिसमें present है, and second part में past है, and third में future होगा। so इस मैंने बताया हमेशा singular form के साथ एंड हमेशा लगेगा हमारा आई के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। लाइक आई एम प्लेइंग, तो हेल्पिंग वर्ब वो होगी एम, ठीक है, एंड मेन वर्ब हमारी है प्लेइंग। ओके, सो प्ले के साथ हमारा क्या लग जाता है? आई एन जी फॉर्म। जस्ट सी द नेक्स्ट फॉर्म एंड यू ऑल्सो नो दैट आर किसके साथ लगेगा? हमारे प्यूरल के साथ। प्यूरल जितने भी होंगे लाइक दे आर प्लेइंग। ओके, दे आर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो कोई भी एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है ऑलरेडी, एंड वी यूज़ अ कंटिन्यूअस फॉर्म। बेसिकली प्रेजेंट में जो भी काम हमारा चल रहा है, लाइक एक्शंस विच आर टेम्परेरी, जो अभी के लिए हैं, जो काम अभी चल रहा है, लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, जो काम ऑलरेडी प्रेजेंट में अभी अभी मैंने फिनिश कर दिया पढ़ाना सपोज, सो दैट इज़ आर परफेक्ट फॉर्म। अगर अभी मैंने कोई काम फिनिश किया, जस्ट राइट नाउ आई हैव फिनिश माई एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड मेरा काम कंप्लीट हो गया, सो दैट इज़ आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी क्वालिटी इसमें क्या लगता है? हैज़ सिंगुलर के साथ एंड हैव प्यूरल के साथ, या तो हैज़ होगा या तो हैव होगा। ओके, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? थर्ड फॉर्म। I have finished my work. I have finished, okay, my work. So it is a present perfect form. Have लगा है, verb की third form लगी है, finished is the verb third form, और मैंने अभी भी काम complete कर दिया, तो I have finished my work. It is a perfect form, present perfect. He has played.
अब ही जो भी सिमिलर होते हैं उसके साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, सो वर्ब थर्ड फॉर्म. ही हैज़ प्लेड, उसने अभी अभी खेल लिया. सो द वर्क विच इज बीन completed is known as present perfect. Okay, like it express the present state of completed action, जो काम अभी अभी हो गया है. It is said to be mixture of past because we are using the verb third form और present. past का third form और present हम use करें, that is why it is a mixture of present and we have completed the work, so it is known as the mixture of past and present. Last we have the present perfect continuous, means काम कब से चल रहा था, that duration is known as present perfect continuous. अब इसमें हमारा आएगा has और been, verb की first form and ing प्लस since या फिर for कि कब से काम चल रहा है. ओके, फॉर यूज़ होता है लेंथ ऑफ टाइम कि कितना ड्यूरेशन है, लाइक फॉर 2 years. उसी टाइम की बात, कब की बात है, जैसे सिंस मंडे या कोई प्रिसाइज पिन पॉइंट कर दिया हमने किसी चीज़ पे, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस. ओके, हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए. प्लस बीन यूज़ करते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंपल्सरी. आप सिंस और फॉर में से जो सूटेबल है यू हैव टू यूज़ दैट. फॉर एग्जाम्पल, लाइक कहाँ यूज़ करेंगे कि काम कब से चल रहा है, पास से चल रहा है, कंटिन्यूअस में चलेगा कि आगे तक एक्सटेंड होगा. सेकेंड थिंग हमारे रिपीटेटिव उस पे जाता है ये. ठीक है, लाइक कितनी ड्यूरेशन से चल रहा है, लाइक आई एम स्टडिंग सिंस ट्यूसडे या फिर आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours. ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. तो अगर मैं पढ़ रही हूँ बहुत टाइम से या 2 hours से आई एम स्टडिंग, तो आई विल राइट डाउन लाइक दिस. ओके, लाइक आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. मैं कब से पढ़ रही हूँ, 2 hours से. सो आई, क्योंकि प्लूरल है, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी आई हैव ओपन द परफेक्ट फॉर्म. हाँ, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर 2 hours. तो दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आई एम स्टडिंग लास्टली फ्रॉम द 2 hours. सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द टेंसेस कि प्रेजेंट हमारा है, सबसे पहले जो अभी चल रहा है उसमें आता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल जो अभी नेचुरल चीज़ें होती हैं हैबिट्स से. ठीक है, कंटिन्यूस जो चल रहा है अभी, लाइक नाउ आई एम टीचिंग, दैट इज़ परफेक्ट, जो काम कंप्लीट कर लिया मैंने जस्ट. एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, कब से वो काम कंप्लीट कर लिया. तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसके बेसिस पर हमें देखना पड़ता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, एंड वी हैव टू यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब. अलॉन्ग वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही, बेसिकली हमने पढ़ा अभी तक वर्ब की फर्स्ट आ रही है या आईएनजी के साथ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड हमारा परफेक्ट में वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म. ओके, so I hope you understand this lecture. We'll study the past form in our next part 2 lecture and then future in part 3 lecture. I hope you like this video. So that's all for today. Thank you. I hope you like it. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.